हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे द कॉबलर एंड द फेरीज। एक मोची, कॉबलर यानी कि मोची, और परियों की कहानी। तो चलिए करते हैं स्टोरी की शुरुआत। लेसन 9 द कॉबलर एंड द फेरीज। इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? दीनू द कॉबलर। इस कॉबलर का नाम क्या होता है? दीनू। धनिया हिज वाइफ, और इस कॉबलर की वाइफ का नाम क्या होता है? धनिया। द फेरीज, फेरीज यानी कि परियां। नैरेटर, नैरेटर का मतलब होता है जो स्टोरी हमें बता रहा है। दीनूज वर्कशॉप, ही एंड हिज वाइफ आर बिजी मेकिंग शूज विथ देयर टूल्स। दीनू के वर्कशॉप में, जहाँ पे दीनू काम करता है, उस दीनू और उसकी वाइफ बिजी रहते हैं अपने टूल से शूज़ बनाने में। दीनू, ये दीनू कह रहा है, दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाई एनी मोर। ये आखिरी पीस लेदर का बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम और लेदर खरीद सकें। आई एम अफ्रेड वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो। मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि कल से हम लोगों के पास खाना नहीं रहेगा। धनिया, डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फिर दीनू की वाइफ ने क्या कहा कि परेशान मत हो, गॉड हमारी हेल्प करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। नैरेटर, नैरेटर का मतलब जो बता रहा है। दीनू कट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर एट नाइट। दीनू ने जो आखिरी पीस लेदर का उसके पास बचा था उसको कट कर लिया रात में, एंड वेंट टू बेड, और बेड पे चला गया। He was worried, वो परेशान था। When he woke up the next morning, जब वो सुबह अगले दिन उठा, he went to his workshop, वो अपने वर्कशॉप पे जहाँ पे वो काम करता था वहाँ गया। He was surprised, वो सरप्राइज हो जाता है। फिर दीनू क्या बोलता है? धनिया, धनिया कम हियर, इधर आओ। Look at this, यहाँ देखो, a new pair of shoes shining bright, नए पेयर शूज़ के जो कि बहुत चमक रहे हैं। धनिया, दे आर ब्यूटिफुल। फिर उसकी वाइफ ने क्या कहा कि ये बहुत ब्यूटिफुल है। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, मुझे पता था कि सब कुछ सही हो जाएगा। बट हु मेड दीज शूज़ फॉर अस, लेकिन ये जूते किसने हमारे लिए बना दिए? दीनू, आई डोंट नो। दीनू क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता। नैरेटर, दीनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज़। फिर दीनू बाजार जाके उस जूते को बेच दिया था। ही बॉट मोर लेदर विद द मनी। फिर उसने उसी पैसे से और लेदर खरीद लिया। दैट नाइट ऑल्सो ही कट द लेदर फॉर शूज़। उस रात भी उसने क्या किया? लेदर को कट किया शूज़ बनाने के लिए। एंड फाउंड देम स्वेन एंड रेडी इन द मॉर्निंग। फिर उसने सुबह क्या देखा कि वो उसका शूज़ बना हुआ था। द सेम थिंग कॉन्टिन्यूड नाइट आफ्टर नाइट। यही चीज़ें बार बार होती रही। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, दीनू टू हिज वाइफ, दीनू अपनी वाइफ से कहता है, ये सच कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज़ फॉर अस, हम लोगों के लिए शूज़ रोज़ कौन बना देता है? लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टुनाइट, चलो आज रात को हम दरवाजे के पीछे छुपते हैं। एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर, और चलो पता लगाते हैं कि कौन हमारे दोस्त हैं। नैरेटर, दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड। आफ्टर सम टाइम दे सॉ 5 फेरीज एंटर देयर वर्कशॉप। फिर उसी रात वो दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या देखा कि 5 परियां उनके वर्कशॉप में आती हैं। They were carrying tiny cobbler's tools in their hand. परियों के हाथ में एक टूल बॉक्स रहता है जिसमें बहुत सारा टूल्स रहता है। They sang and danced as they sat down to make the shoes. फिर वो गाना गाती हैं और डांस करती हैं और फिर बैठ जाती हैं शूज़ बनाने के लिए। फेरीज, फिर ये परियां कह रही हैं, We are the 5 busy fairies, हम लोग 5 बिजी फेरीज हैं।
वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, हमें दूसरों को खिलाना बहुत पसंद है। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। नैरेटर, दे फिनिश देयर वर्क एंड वेंट अवे, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया और वहाँ से चली गई। दीनू एंड हिज वाइफ एंटर्ड द वर्कशॉप, फिर दीनू और उसकी वाइफ वर्कशॉप में आ जाते हैं। दीनू, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर, कितनी वंडरफुल और दयालु ये छोटी परियां थीं। धन्या, आई विल मेक सम नाइस क्लोथ्स फॉर द फेरीज, फिर धन्या ने क्या बोला कि मैं इन परियों के लिए कुछ कपड़े बनाऊंगी। नैरेटर, धन्या स्यूड द क्लोथ फॉर द फेरीज, फिर धन्या ने परियों के लिए कपड़े सिल दिए। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप दे वर सरप्राइज्ड, फिर उसी रात जब परियां उसके वर्कशॉप में आई तो परियां सरप्राइज हो गईं। They found 5 pairs of bright and colorful clothes on the floor in place of leather. उन्होंने क्या देखा कि लेदर के जगह पे 5 बहुत ब्राइट और कलरफुल कपड़े थे। They put them on happily and sang and danced all night. फिर उन्होंने वो कपड़े पहन लिए और गाना गाने लगी और डांस करने लगी। Dinu and his wife never forgot their kindness and continued their work regularly. फिर दीनू और उसकी वाइफ उनका अच्छाई, उनका दयालुपन कभी भी भूल नहीं पाए और अपना काम हमेशा चालू रखा। They lived happily ever after. उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड पावर। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड फॉर लेदर, आपको लेदर से बनी हुई 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। पहला बैग्स, सेकेंड पर्सेस, थर्ड शूज़, फोर्थ बेल्ट्स एंड फिफ्थ जैकेट्स। सेकेंड, राइट द अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, इसका अपोजिट वर्ड लिखना है, यानी कि इसका विलोम शब्द लिखना है। हैप्पी, हैप्पी का अनहैप्पी। काइंड, काइंड का क्रूएल। नाइट, नाइट का उल्टा क्या हो जाता है, डे। ब्यूटीफुल का विलोम शब्द अगली। ब्राइट का डिम। थर्ड, मैच द पीपल विथ द वर्क दे डू फॉर यू, आपको ये वर्ड्स को उन चीज़ों से मैच करना है जो काम ये करते हैं। जैसे कि गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है, सोनार, तो वो क्या करते हैं हमारे लिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। कॉबलर, कॉबलर का काम क्या होता है, मेक्स एंड मेंड्स शूज़। बार्बर, बार्बर का काम क्या होता है, कट योर हेयर्स। कारपेंटर मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स। फोर्थ, फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू, आपको यहाँ पे बड़ा वर्ड दिया हुआ है, इसको तोड़ करके ब्रेक करके छोटे वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि टीचर से क्या बनता है, ईच और हर। चेयर से हेयर और एयर। फेरी से फेयर और एयर। कारपेट से कार एंड पेट। फिफ्थ, फाइंड द राइमिंग पेयर एंड लिस्ट देम ऑल, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिया हुआ है। राइमिंग का मतलब होता है जो वर्ड्स बोलने में एक जैसे निकलें, जैसे कि फियर, डियर। फियर और डियर मिलता जुलता लग रहा है ना। लेदर, वेदर। ब्राइट, नाइट। ग्रीडी, नीडी। वाइफ, नाइफ। हाइड, वाइट। फाइंड, काइंड। शॉप, फ्लॉप। सेकेंड, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। से ट्रू और फॉल्स, आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, दीनू वॉज अ वॉशरमैन
नहीं, दीनू क्या था, कॉबलर, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। सेकेंड, द फेरीज मेड द शूज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, धन्या स्यूड क्लोथ फॉर द फेरीज, तो इसका हो जाएगा ट्रू। फोर्थ, दीनू मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, फॉल्स, क्योंकि वो क्लोथ किसने बनाए थे, दीनू की वाइफ ने। फिफ्थ, धन्या said that God will help them, true। Second, answer these questions. Question number 1, why was Dinu worried? दीनू क्यों परेशान था? Answer 1, Dinu had no money to buy more leather, so he was worried, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो और लेदर खरीदे, इसीलिए वो परेशान था। Second, what did Dinu find in his workshop next morning? दीनू को उसके वर्कशॉप में अगले दिन क्या मिला? Answer 2, he found bright shining pair of shoes the next morning. उसे next morning क्या मिला? bright और चमकता हुआ pair of shoes. Third, what did धन्या make for the fairies? धन्या ने परियों के लिए क्या बनाया? Answer third, धन्या made 5 bright colorful pair of clothes for the fairies. उसने परियों के लिए कलरफुल से क्लोथ्स बनाए। Fourth, how did दीनू and धन्या find out who made the shoes? दीनू और धन्या को कैसे पता चला कि किसने शूज़ बनाए? Answer fourth, one night they hid behind the door and saw the fairies working on the shoes. एक दिन वो छुप गए दरवाजे के पीछे और उन्होंने देखा कि परियां शूज़ बना रही हैं। फिफ्थ, what did the fairies do when they got new clothes? जब परियों को नए कपड़े मिले तो उन्होंने क्या किया? The fairies put them on and sang and danced all the night. परियों ने कपड़े पहन लिए और वो गाना गाने लगी और डांस करने लगी पूरी रात। Third, grammar in use. Draw lines to match one with many. The first one is done for you. आपको यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इसका बहुत सारे से आपको मैच करना है। जैसे कि सेल्फ, सेल्फ का क्या हो जाता है? सेल्फ्स। नाइफ का नाइव्स, हाफ का हाफ्स, वुल्फ का वुल्फ्स, काफ का काफ्स। लेट्स टॉक, ये आपकी टॉकिंग वाली एक्टिविटी है। वर्क विथ योर पार्टनर, थिंक योरसेल्फ टू बी अ फेरी। आपको अपने पार्टनर के साथ काम करना है और आपको खुद को एक परी इमेजिन करना है। लेट योर पार्टनर आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग हिंट्स गिवन। आपको यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है और अपने जो आपका पार्टनर है उसको कहना है कि वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे। For example, would you like to eat lots of sweets and ice cream? Answer yes, I would or no, I won't. आपको yes, I would या no, I won't से आंसर देना है। तो ये आपकी टॉकिंग वाली एक्टिविटी है, इसको आपको बुक में नहीं करना है। सेकेंड, कैन यू गेस व्हाट्स इट? फर्स्ट, a bow of colors in the sky. आप गेस कर सकते हैं वो क्या है? रेनबो। पहला वर्ड आपका पहले से लिखा हुआ है। सेकेंड, अ बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर केन। इसमें ई लिखा हुआ है एंड आपका इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट। थर्ड, समथिंग दैट गोज विथ यू ऑल द टाइम। शैडो, एस लिखा हुआ है, आगे का आपको लिखना है। फिफ्थ, लेट्स रीड। Read the following passage carefully and answer the questions given under it. यहाँ पे आपको पैसेज रीड करना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, why did the man make 2 holes? Answer 1, the man made 2 holes for the cat to go in and out. उसने 2 होल्स क्यों बनाया था? कि उसकी कैट अंदर और बाहर आ जा सके।
Question number 2. What did the friend suggest to man? Answer 2. The friend suggested to man that one hole is enough. उसके फ्रेंड ने उसे क्या सजेशन दिया कि एक होल काफ़ी है. Third. Where did the man make holes? उसने होल्स कहाँ पे बनाए? Answer 3. The man made holes in the lower part of the door. उस आदमी ने दरवाजे के नीचे पार्ट में होल बनाए. Question number 4. Was the man silly? Answer 4. Yes, the man was silly because he did not even think that both the cat can pass through a single big hole. मैन सिली था क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि वो दोनों कैट एक होल से भी बाहर अंदर आ जा सकती हैं. फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश सेज दैट वन होल इज इनफ. किसने कहा था? उसके फ्रेंड ने. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रेंड. सेकेंड, बोथ द कैट्स कैन गो थ्रू द बिग होल. यहाँ पे हो जाएगा आपका बिग. सिक्स्थ, लेट्स राइट. फाइंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 10 different professionals from this box and write them in the given blanks. आपको यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उससे आपको 10 प्रोफेशनल्स सेलेक्ट करने हैं. जैसे कि फर्स्ट आर्किटेक्ट, सेकेंड एडवोकेट, थर्ड नर्स, फोर्थ ड्राइवर, फिफ्थ गार्डनर, सिक्स्थ आर्टिस्ट, सेवेंथ पेंटर, एट्थ टीचर, नाइन्थ पायलट, 10th engineer. Sixth, let's do. Make a list of necessary things which you need while going on summer vacation. आपको लिस्ट बनाना है ज़रूरी सामानों का. जब आप समर वेकेशन में जाएंगे तो आपके काम आएगी. तो ये लिस्ट आपको खुद से बनानी है. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी. अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.